रिफ्लेक्शन। तो अभी हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन मतलब हमने देखा था। तो उसमें क्या हो रहा था, एक हमारा कांच है, मान लो ये क्या है हमारा कांच है। कांच के ऊपर एक साइड क्या लगा था, पॉलिश हुआ था। अगर पॉलिश नहीं होता तो प्रकाश इस साइड निकल जाता है, इसलिए इस प्रकाश पे क्या था, पॉलिश था। तो ऊपर की साइड कांच खाली है, मतलब ये कैसे पृष्ठ हो गया, चमकदार। जब चमकदार पृष्ठ पर यहाँ से हम बैटरी से क्या डाल रहे थे, प्रकाश। देखा था तुमने, हम बैटरी से क्या डाल रहे थे, प्रकाश। जब प्रकाश डाल रहे थे तो यहाँ से प्रकाश वापस कहाँ जा रहा था, इस दिशा में। ऐसा भी हमने देखा। तो जो प्रकाश डाल रहे थे उसका नाम क्या क्या बताया था हमने, आपतित किरण। मतलब जब हम किसी समतल सतह, चमकदार सतह पर प्रकाश डालते हैं, उस प्रकाश को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जब वह प्रकाश उस सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस चला जाता है, उसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण। ये तो इन किरणों के नाम हो गए। जब प्रकाश डाला जाता है तो उसे बोलेंगे आपतित किरण, और टकराकर प्रकाश जब वापस जाता है तो उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। जहां पर प्रकाश आता है और वहीं से निकलता है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ये आया समझ में, आपतन बिंदु। अब इन बिंदुओं के बीच अगर हम एक 90 डिग्री पर एक रेखा खींचे सीधी, जहां पर ये बिंदु मिल रहे थे, जैसे मैंने बताया था, जहां से प्रकाश डाल रहे थे वहीं से प्रकाश निकल रहा था, इस बिंदु को बोलेंगे अभिलंब। आया समझ में। तो प्रकाश के परावर्तन में कितने तल हो गए, कितने बिंदु हो गए, 4। परावर्तन के नियम में 4 बिंदु आते हैं। पहली आपतित किरण, जब प्रकाश डाला जाएगा उसे आपतित किरण बोलेंगे, प्रकाश टकराकर वापस जाएगा उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। और जहां पर ये प्रकाश जाएगा और जहां से परावर्तित होगा उस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। और उस पर हम एक रेखा खींच दें 90 डिग्री की, उसे क्या बोलेंगे, अभिलंब। दूसरा बताया था कि इन पे कोण बनेगा कि नहीं, ये भी त्रिभुज बन रहा है अभिलंब से, यहाँ भी कोण बनेगा और एक कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पर। अब इनके नाम देना पड़ता है। जब आपतित किरण इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, मतलब इसे बोलेंगे हम आई। इस वाले कोण को क्या बोलेंगे, आई। और ये परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्शन रे, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन मतलब आर। तो आप समझ जाओगे आई कोण की बात हो रही है, मतलब कौन से कोण की हो रही है, आपतित किरण वाले एंगल की बात हो रही है। और आर वाले एंगल की बात हो रही है, मतलब रिफ्लेक्शन एंगल की बात हो रही है। तो पहला नियम आया समझ में, क्या आया समझ में, जब कोई प्रकाश की किरण डालते हैं उसे बोलते हैं आपतित किरण, और टकराकर वापस जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। जहां पर ये दोनों किरणें मिलती हैं उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। और बिंदुओं पर एक रेखा खींचे 90 डिग्री की तो क्या कहलाता है, अभिलंब। और वहां पर 2 कोण बनते हैं, एक कोण बनता है आपतन कोण, मतलब आपतन किरण से आपतन कोण, और एक बनता है परावर्तित कोण। आपतन कोण को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, मतलब आपतित कोण, आई से जो करेंगे। और एक होता है परावर्तित कोण, मतलब रिफ्लेक्शन एंगल, उसे कहाँ से बताएंगे, आर से। आया समझ में। अब दूसरा नियम पढ़ेंगे। दूसरा नियम क्या बताया था, जहां पर प्रकाश डालेंगे, जितनी डिग्री पर हम प्रकाश डालेंगे उतनी ही डिग्री पर प्रकाश निकलता है। मान लो यहाँ से प्रकाश हमने अगर 45 डिग्री पे डाला है तो यहाँ पर प्रकाश भी परावर्तित कितने डिग्री पर होगा, 45 डिग्री पर। तो इन जब दोनों किरणें एक समान डिग्री पर निकल रही हैं और आ रही हैं तो यहाँ पर कोण भी कितने के बनेंगे, 45 के। अगर हम 60 डिग्री पर प्रकाश डालें तो यहाँ पर कितने का कोण बनेगा, 60 डिग्री का। तो यहाँ 60। अगर 90 डिग्री पर प्रकाश डालें तो यहाँ पर, इसका मतलब हुआ आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे हैं, बराबर हैं। इस बात का याद रखना, ये नियम होता है कि परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं, समान, बराबर होते हैं। तो आपतन कोण के 2 नियम हैं। अगर ये नियम समझ में आ गए तो हम लिख सकते हैं, परीक्षा में आता है आपतन कोण के नियम लिखिए। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण होती है और एक परावर्तन किरण होती है और एक आपतन बिंदु होता है, अभिलंब होता है। ये कहाँ पर होते हैं, सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में है।
ये नियम होगा। दूसरा होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं, बराबर। ये परावर्तन का नियम समझ में आया। हम दुनिया में जितनी वस्तु देख पा रहे हैं किसके कारण देख पा रहे हैं, परावर्तन के कारण। जैसे अगर हमें ये मेज दिख रही है, इस पे प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश परावर्तित होकर कहाँ तक आ रहा है, हमारी आंखों तक। आया समझ में?